करौली में छोटी दिवाली पर अछनेरा के विकास और उनकी पत्नी दीक्षा के हत्याकांड का राजस्थान पुलिस ने एसपी करौली ब्रिजेश ज्योति के निर्देशन में खुलासा किया है। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क से बातचीत में एसपी करौली ब्रिजेश ज्योति ने बताया कि इस चौंका देने वाले मामले में बेटेबू की हत्या की साजिश खुद मां ने रची थी। उसके मामा ने अपने चालक के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया। मां बहू बेटे के खराब चाल चलन से परेशान थी। पुलिस ने मां, 3 मामा, चालक सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र में गांव भोजपुर के पास कार में 30 अक्टूबर की सुबह विकास सिसोदिया और उसकी पत्नी दीक्षा की कार में गोली मारकर हत्या की गई थी। 10 माह पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दोनों करौली माता के दर्शन करने के लिए अपने मामा रामबरन की कार मांग कर ले गए थे। करौली पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरे में पति पत्नी के साथ एक और युवक भी दिखाई दिया था। उसकी पहचान गांव इंट की धौलपुर निवासी चमन खान के रूप में हुई। परिजन ने पुलिस को बताया कि चमन 3-4 दिन से उनके घर ही रह रहा था। विकास को कार चलाना सिखा रहा था। पुलिस ने चमन से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने और विकास के मामा रामबरन ने मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने विकास के मामा रामबरन को हिरासत में लिया। बताया कि उसने ही भांजे और उसकी पत्नी को गोलियां मारी थीं। उसकी बहन ललिता यानी विकास की मां ने ऐसा करने के लिए कहा था। करौली पुलिस ने ललिता से पूछताछ की तो उसने बताया कि बेटे का एक लड़की से अफेयर चल रहा था। जैसे तैसे सुंदर लड़की से उसकी शादी करवाई। बहू के भी विवाहेतर संबंध चल रहे थे। दोनों को समझाया पर वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। यह बात गांव में पता चल जाती तो वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। दूसरे बच्चों की शादियां नहीं हो पाती। चमन के बाद पुलिस ने विकास सिसोदिया के मामा रामबरन को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने ही भांजे और उसकी पत्नी को गोलियां मारी थीं। बहन ललिता उर्फ लालो ने ऐसा करने के लिए कहा था। करौली पुलिस ने अछनेरा के गांव सांथा में दबिश देकर विकास की मां को पकड़ा। मां के पकड़े जाते ही गांव में खलबली मच गई। मां ने ही बेटा और बहू को मरवा दिया। यह बात पहले तो लोगों को गले नहीं उतरी, पर वजह पता चली तो होश उड़ गए। गांव वालों को भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई मां भी ऐसा करवा सकती है। इस मामले में करौली पुलिस की कार्यकुशलता की चर्चा चहुओर देखी गई। जिसकी शिनाख्ती की गई तो वो कोरई तहसील के रहने वाले थे। कल जो घटना हुई उसको हमने पूरा खुलासा कर लिया है। घटना में जो मृतक है विकास, उसकी मां ललिता उर्फ लालो, उसका मेन षड्यंत्र बनाया था। उसने अपने भाई जो मृतक का मामा लगता है रामबरन, जो इंतकी सैंपऊ का रहने वाला है, उसके साथ षड्यंत्र बनाया था। मेन उद्देश्य जो इनका था कि ये सामाजिक प्रेशर में जो विकास और दीक्षा है, जो मृतक और मृतका है, इन दोनों के अवैध संबंध थे। इसकी मां को लगा उस अवैध संबंध की वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव आ जाएगा, अगर ये खुलासा हुआ तो हमारी समाज में इज्जत खत्म हो जाएगी। इस वजह से इसने अपने भाई जो इसके काफ़ी क्लोज था, इसकी मां के काफ़ी क्लोज था, जो इसका मामा लगता है, उसके साथ षड्यंत्र बनाया। मामा ने एक चिम्मन खान है जो उसके यहाँ मजदूरी करता है, ड्राइवरी का काम करता है, उसको इस षड्यंत्र में शामिल किया। षड्यंत्र बाकायदा बनाया गया था कैला देवी लाकर, और ये सुनसान जो रास्ता आता है मासलपुर और गड़ी बाजना के बीच में, उस रास्ते की प्रॉपर रेकी करके और षड्यंत्र के तहत गाड़ी रोककर, और उसके बाद गाड़ी रोकने के बाद इन दोनों के ऊपर फायरिंग करके इनको खात्मा लगाया गया। गोली किसने चलाई सर? गोली दोनों के पास हथियार थे। रामबरन के पास पिस्टल था और चिम्मन खान के पास 315 बोर के थे। दोनों तरह के वहाँ पे लाइव बुलेट्स भी बरामद हुए थे और बॉडी के पोस्टमार्टम में भी अपन परीक्षण कराएंगे।